हेलो। आज अपन बेटा लिखो मत ऐसे मतलब ही चीज लिखना नहीं, पहले सुनो। आज अपन पढ़ रहे हैं अकबर का किला। अकबर का अकबर का किला पढ़ रहे हैं अपन दुर्गों में। अकबर का किला कौन सा किला? प्लीज ना बात मत करो ना, प्लीज ना, प्लीज ना, कभी नहीं मानती ना कहना। अकबर का किला कौन सा किला? अकबर का बात 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 नहीं करनी है। अकबर का किला अजमेर में। अकबर का किला कहाँ है? अकबर का किला कहाँ है? एक बात तो पहले बेसिक बात बता रहा हूं। अकबर का किला अजमेर में। अकबर का किला कहाँ है? एक तो सर 1800 जो हल्दी घाटी युद्ध की योजना है वो अकबर का किला अजमेर में बनी है। हल्दी घाटी युद्ध की योजना बनी है इसमें। महाराणा प्रताप का बेटा था अमर सिंह। कौन सा? अकबर ने उसको प्रलोभन देने की कोशिश की महाराणा प्रताप को कि पैकेज ले ले दुनिया भर, तेरे को इतना इतना रुपए का पैकेज दूंगा, प्राइवेट जॉब कर ले, मेरा मेरे अंडर आ जा, मेरे अंडर। उसने कहा भूखा मर जाऊंगा, प्राइवेट जॉब रिज्यूम बनवाऊंगा ही नहीं कभी। रिज्यूम समझ गया ना? समझ गया ना? रिज्यूम बनवाऊंगा नहीं, रिज्यूम प्राइवेट जॉब नहीं करूंगा। कितने खूब उसको पैकेज दिया, खूब दिया। उसके बाद महाराणा प्रताप को समझाने के लिए, महाराणा प्रताप को समझाने के लिए अकबर ने उसका रिश्तेदार भेजा, मान सिंह। कौन सा? राजपूतों में रिश्तेदारियां ज्यादा होती हैं। अमर सिंह मिला और अमर सिंह से कहा कि भैया घंटी बजी, गेट, बेटा पापा कहाँ है? क्या? अबे यार हमारे घर तो कोई आओ सर, हम इज्जत तो देंगे ना, इज्जत तो देंगे। उसको बैठाया तो बोल पापा कहाँ है? तो पापा पापा तो यहाँ। पापा तो आप चाय बिस्कुट लो, 2020 लो क्या? उसके बाद शाम को शाही भोजन बना, राजस्थान का शाही भोजन। बताओ ना। दाल बाटी। आई लव यू सर, सच बताऊं। दाल बाटी चूरमा, दाल बाटी, दाल बाटी चूरमा बना। उसके सामने दाल बाटी चूरमा रखा गया। किसके सामने? बोल सर खाओ, खाना खाओ। बोला आप खाना खाओ। बेटा पापा के नाम खाना नहीं खाएंगे, पापा को बुलाओ। बोल पापा नहीं आएंगे, पापा तो बिजी हैं, आप खाओ। नहीं हम पापा के साथ खाएंगे। आपकी औकात नहीं है पापा के साथ खाना खाने की, समझ गए ना? हाँ, उसके उसके अंडर में नौकरी कर रहे हो। अपनी बुआ को दे दिया उसको, अपने आपने उसको, तुम्हारा फूफा अकबर। अपने आप को वो कहते हो नाराज हो गया। वो कौन कौन नाराज हो गया? कौन नाराज हो गया? बेइज्जती होगी ना। उसी बेइज्जती के कारण हल्दी घाटी युद्ध की योजना इसी में बनी थी। हल्दी घाटी युद्ध की योजना कौन से में? अकबर के। क्लियर क्या? उसके बाद सर क्या? सर टॉमस रो, सर अंग्रेज अधिकारी था सर टॉमस रो, जेम्स प्रथम का राजदूत। जेम्स प्रथम का अजमेर में स्थित 1570 में, 1570 में, 1500 किसमें? मुगल बादशाह, मुगल बादशाह अकबर के द्वारा करवाया गया, मुगल बादशाह अकबर के द्वारा करवाया गया अकबर ने हल्दी घाटी युद्ध की योजना, अकबर ने हल्दी घाटी युद्ध की योजना इसी दुर्ग में बनाई थी। अकबर ने हल्दी घाटी युद्ध की योजना इसी दुर्ग में बनाई थी। कौन से दुर्ग में? हाँ, फरवरी 1616 में, फरवरी 1616 में, फरवरी कब? ब्रिटिश सम्राट, फरवरी 1616 में ब्रिटिश सम्राट, ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत, ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत, जेम्स प्रथम का क्या? सर टॉमस रो, जेम्स प्रथम का राजदूत सर टॉमस रो। कौन सा रो?
इसी दुर्ग में आकर, इसी दुर्ग में आकर जहांगीर से मिला था, जहांगीर से मिला था। कालांतर में यह दुर्ग, कालांतर में यह दुर्ग, कालांतर में यह दुर्ग अस्त्र शस्त्र, कालांतर में यह दुर्ग अस्त्र शस्त्र और गोला बारूद, और गोला बारूद रखने का केंद्र बना, गोला बारूद रखने का केंद्र बना। इसलिए इसे, इसलिए इसे मैगजीन दुर्ग भी कहा जाता है, इसलिए इसे मैगजीन दुर्ग भी कहा जाता है। कौन सा दुर्ग भी कहा जाता है? मैगजीन दुर्ग भी कहा जाता है। वर्तमान में इस दुर्ग में, वर्तमान में इस दुर्ग में राजपूताना संग्रहालय, वर्तमान में इस दुर्ग में राजपूताना संग्रहालय संचालित है। आगे लिखो गागरोन दुर्ग। कौन सा दुर्ग बेटा? गागरोन दुर्ग। लिखो क्या गागरोन? क्या क्या दिक्कत है? समझ में आ गया तक? गागरोन दुर्ग। कौन सा दुर्ग? गागरोन दुर्ग, गागरोन दुर्ग। नए लिख दो चाहे, कोई बात नहीं है। पहले समझना है, पहले समझना है, पहले समझना है। गागरोन दुर्ग। कौन सा दुर्ग? गागरोन दुर्ग। जल दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? जल दुर्ग। बहुत धीरे, बहुत धीरे, आराम से। सर लिखो मत आप, प्लीज ना, ये लिखना है। जल दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? ये जो दुर्ग है सर, ये काली सिंध। कौन सा सिंध? कौन सा सिंध? और आहू नदी के संगम पर है। काली सिंध और कौन सा? गागरोन दुर्ग काली सिंध और आहू नदी के संगम पर स्थित है। काली सिंध और, क्लियर क्या? काली सिंध और आहू नदी के संगम पर है, इसलिए जल दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है ये? काली सिंध और आहू। बोलो काली सिंध और आहू। काली सिंध और नदी के संगम पर है, जल दुर्ग है। इसका सर जो निर्माण है, किसका निर्माण? गागरोन दुर्ग का जो निर्माण है वो प्रारंभ में, ये भाटिया, जो प्रारंभिक जो इसका नामकरण है किसका, वो भगवान श्री कृष्ण के राजपुरोहित थे, भगवान श्री कृष्ण के राजपुरोहित थे गर्गाचारी। कौन सा चारी? भगवान श्री कृष्ण के राजपुरोहित थे गर्गाचारी। कौन चारी? उसके नाम पर, उसके, इसका नाम गरगाटपुर रखा गया था। क्या रखा गया था? भगवान श्री कृष्ण के राजपुरोहित गर्गाचारी के नाम पर इसका नाम रखा गया था गरगाटपुर। क्या? बाद में महाराजा देवन सिंह खींची ने, महाराजा किसने? महाराजा देवन सिंह खींची ने, महाराजा देवन सिंह खींची ने, किसने? महाराजा देवन सिंह खींची ने इस दुर्ग का नाम गागरोन रख दिया। क्या रख दिया? क्या रख दिया? क्लियर क्या? वो मुगल शासक हरामजादा, अरे नहीं है, वो हरामखोर, बिल्कुल सही बोला। औरंगजेब। कौन सा? कौन सा? औरंगजेब। कौन? औरंगजेब ने इस दुर्ग में मीठी शाह की दरगाह का निर्माण कराया था। कौन सी शाह का? कौन शाह का? मीठी शाह की दरगाह का निर्माण कराया था। मीठी शाह, थोड़ा सा लिखो। मीठी, मीठा, मीठा, स्वीट्स, स्वीट्स, मीठा। मीठा लिखो ना, प्लीज ना लिखो। गागरोन दुर्ग,
गागरोन दुर्ग, कौन सा दुर्ग? लिखो, यह जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। यह जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। कौन श्रेणी में आता है?
थोड़ी होता है रूम में। पेड़ होते हैं। ये बड़े सर, बहुत कम पे 100% नंबर है सर। तुम्हारी गंभीरता को देखकर लगता है 100% टॉप 10 में आओगे तुम। एक तो बी किस में लैब में बैठे रहोगे, उसमें से एसएसटी की मैडम रहेगी बगल में। वो सीखेगी ना तुमसे कंप्यूटर, वो तुमसे कंप्यूटर सीखेगी ना। 20 फीट लंबी, कौन सा 20 फीट तो लंबी और 50 टन वजनी है। 50 टन, 50 टन। कौन सा जयबान, जयगढ़ दुर्ग के बाद, जयगढ़ गए हो नहीं गए तुम? हाथ ऊपर करो। एक दो कॉलेज टाइम का ना, सच बता दियो, सच सच्चाई पे अपना रिश्ता टिका हुआ है। कल कॉलेज टाइम पे, कॉलेज टाइम जयबान लास्ट ईयर। ऐसे नहीं गए क्या कभी, ऐसे पीछे बैठ बैठ के बाइक पे ऐसे? हाँ, ऐसे सच्चाई है, जो बिल्कुल है सच्चाई पे रिश्ता टिका हुआ है। क्लियर क्या? तो सर क्या नाम था उसका? जयबान। कौन सा? इस जो जयगढ़ दुर्ग है, इसके दरवाजे हमेशा बंद रहते थे, इसलिए ये रहस्यमयी दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? जो जयगढ़ दुर्ग है ना, उसके दरवाजे हमेशा बंद रहते थे, भूत अलवर की भूत भानगढ़ की तरह, इसलिए रहस्यमयी दुर्ग है। इस दुर्ग का जो पहरेदार है वो कौन है बताओ? प्रहरी दुर्ग का बाबा, एक बाबा। भैरव जी। कौन सा? विल यू मैरी मी? ये होती है केमिस्ट्री। क्लियर क्या? भैरव बाबा। कौन सा? इस दुर्ग का जो संरक्षक है, इस दुर्ग का जो संरक्षक है वो है काल भैरव। काल भैरव को इस दुर्ग का प्रहरी माना जाता है। काल भैरव को इस दुर्ग का क्या माना जाता है? ओके क्या? लिखो तो थोड़ा सा है साहब। वो स्टोरी तो निकल गई बेटा, आप तो रिकॉर्डिंग देख लेना। लिखो जयगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग? लिखो इस दुर्ग का निर्माण, इस दुर्ग का निर्माण चिल्लटोला पहाड़ी पर, चिल्लटोला पहाड़ी पर, चिल्लटोला पहाड़ी पर मिर्जा राजा, मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा करवाया गया था। मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा करवाया गया था। मिर्जा राजा किसके द्वारा? जयसिंह के द्वारा करवाया गया था। लिखो अगले में एरो बना के। जयगढ़ दुर्ग में, जयगढ़ दुर्ग में मध्य एशिया की, मध्य एशिया की, जयगढ़ दुर्ग में मध्य एशिया की, जयगढ़ दुर्ग में मध्य एशिया की सबसे बड़ी, मध्य एशिया की सबसे बड़ी जयबान तोप का, मध्य एशिया की सबसे बड़ी जयबान तोप का निर्माण हुआ था। जयबान तोप का निर्माण हुआ था। कौन सी तोप का? जयबान तोप का निर्माण हुआ था। कौन सी तोप का? जयबान तोप का निर्माण हुआ था। आगे लिखो। जयगढ़ दुर्ग में, कौन से दुर्ग में? जयगढ़ दुर्ग में तोप बनाने का, क्या बनाने का? कारखाना स्थित है। तोप बनाने का कारखाना स्थित है। किसमें? लिखो जयगढ़ दुर्ग को, अगला लाइन बना के। जयगढ़ दुर्ग को राजस्थान का, राजस्थान का रहस्यमयी, राजस्थान का रहस्यमयी दुर्ग कहा जाता है। क्योंकि इस दुर्ग के दरवाजे हमेशा बंद रहते थे। तोप की लंबाई चौड़ाई लिख ली क्या?
लिखो, इस दुर्ग में रखी हुई, इस दुर्ग में रखी हुई, इस दुर्ग में क्या, इस दुर्ग में रखी हुई जयबान तोप की, कौन सी तोप की, इस दुर्ग में रखी हुई जयबान तोप की लंबाई 20 फीट, 20 फीट, कौन सा फीट, तथा तथा चौड़ाई, नहीं चौड़ाई क्या, वजन 50 टन है। वजन क्या है, वजन क्या है, 50 टन है। क्लियर क्या, हाँ बेटा, चौड़ाई नहीं, चौड़ाई नहीं, तोप की चौड़ाई का क्या मतलब, लंबाई से मतलब होना चाहिए। आगे लिखो, लिखो, हाँ बेटा आगे लिखो, इस दुर्ग में, इस दुर्ग में, किसमें, इस दुर्ग में राजनीतिक बंदियों को, किसको, मेरी बात तो सुने आप प्लीज, राजनीतिक बंदी जानते हैं कि, राजनीतिक बंदी, सुनो, राजनीतिक बंदी कौन सा, प्लीज ना, हमेशा तुम ऐसे नीचे देखते हो, कभी देखती नहीं ऊपर, हेलो, हमें देखता ही नहीं, नजरें मिलाता ही नहीं कभी। राजनीतिक बंदी का मतलब होता है, कभी कभी कई लड़कियों की जिंदगी ऐसी खराब होती है, एक तो होता है वैसे दहेज वहेज, ये तो बात की बात है, ऐसे आज होते हैं ना कि शक्की किस्म के, उसकी तो कर्म फूट गए उसके, तो क्या, तू तो उससे क्यों बात कर रही है क्या, उसकी खत्म है मामला, उसका, उसका क्या है, खत्म, उसका कुछ हो ही नहीं सकता जिंदगी में। सर ऐसा नहीं बनना, ऐसा हमको खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, भाई मेरा फीडबैक बहुत शानदार है, मैं अच्छा पढ़ाऊंगा, तुम खुद जा ही नहीं सकते, मैं अच्छा पढ़ाऊंगा तुम दूसरे टीचर के पास जाओगे क्या, और मैं अच्छा नहीं पढ़ाऊंगा तुम तो जाओगे भाई साहब, मेरे रोकने से रुकोगे क्या, यूट्यूब देखो कुछ भी देखो, तो अपने पे कॉन्फिडेंस रखने। राजनीतिक बंदी क्या होता थे, राजनीतिक बंदी क्या होते थे सर, मैंने पहले बताया था उस दिन भी, भर्ती में भी, ज्यादातर, अरे यार, ज्यादातर जो रानी थी उनके संबंध, समझ गए मुस्टंडे कह रहा, समझ गए ना, उन्हें तुम राजा अपना राज, राजनीतिक व्यक्तियों को, राजनीतिक व्यक्तियों को बंदी बनाकर रखा जाता था, सॉरी, राजनीतिक व्यक्तियों को, राजनीतिक व्यक्ति समझ गए ना, राजनीतिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं, जो, समझ गए ना, मजे लेते थे, जिंदगी जीते थे जो, राजनीतिक बंदी को क्या बनाकर रखा जाता था, बंदी बनाकर रखा जाता। आगे लिखो, आसरा, आगे लिखो, लास्ट, एशिया की सबसे बड़ी तोप तो लिख लिया ना, आगे लिखो, बस केवल केवल मेरी बेटियों को बताना है, 2 2 4 5 और 6 बेटियां, 5 ही मानो आप, क्लियर, आपको ये बताना है कि, क्या नाम था उसका, 6 है क्या, नहीं 6 नहीं है, 5 ही है, क्या है, हाँ, तो सर इस दुर्ग में, आप आपको बताना ऑपरेशन गंगा किससे संबंधित, हाथ ऊपर करो, ऑपरेशन गंगा, आपने ऑपरेशन गंगा चल रहा है अभी, बोलो नहीं प्लीज, आपको नहीं बताना, ऑपरेशन गंगा, प्लीज प्लीज बोला नहीं है, ऑपरेशन नहीं नहीं प्लीज, केवल हाथ ऊपर कर लो, केवल ऑपरेशन गंगा, हाँ लड़कियों को, ऑपरेशन गंगा, क्लीनिंग कर लिखे, नहीं, वो बेटा प्लीज जब तक एग्जाम नहीं हो बेटा, प्लीज अखबार में ऐसी चीजें मत पढ़ो, बर्फ के पकौड़े बनाना सीखें, वो आता है ना वो, प्लीज उसमें काम की चीजें पढ़ो, समझ गए ना, बहुत ऐसे अखबार में बकवास की चीज आती है ना, ये अवैध संबंध, ब्लैकमेल किया, वो मत पढ़ो प्लीज, काम की चीजें, क्या, जब तक एग्जाम नहीं हो, जब तक एग्जाम नहीं, समझ गए ना, और अच्छे ही गाने सुनो, अच्छे क्या सुनो, गाने सुनो, तो वो था, क्या नाम था उसका, ऑपरेशन गंगा, तो उससे संबंधित है, जो कहां पता बेटा क्या ऑपरेशन गंगा किससे संबंधित, लेने उन बच्चों को लेकर आ रहे हैं ना, समझ गए ना, उसका नाम ऑपरेशन गंगा है, और एक ऑपरेशन चलाया गया था इसमें सर्च, क्या, इस दुर्ग में, कौन दुर्ग में, लिखो, जयगढ़ दुर्ग में, जयगढ़ दुर्ग में, कौन दुर्ग में,
जयगढ़ दुर्ग में ऑपरेशन सर्च, ऑपरेशन सर्च चलाया गया था। क्लियर क्या? मेरी बात सुनो, कैसे तुम्हारे सामने आ जाएगी बात। बॉयज सुनो ढंग से, बॉयज कैसे ऑपरेशन, इंदिरा गांधी लड़की है, इंदिरा गांधी क्या है? लड़की है। ऑपरेशन सर्च कैसे चलाया आपको बताना है, ढंग से बताना। ईमानदारी तो इस बैच में लड़कियों में सबसे ईमानदार, सबसे ज्यादा ईमानदार इस पूरे इंडस्ट्री में इस क्लास की लड़कियां हैं जो सारी चीजें ईमानदारी से बता देते। फर्स्ट प्रायोरिटी पे बॉयज में क्या होना चाहिए? फर्स्ट प्रायोरिटी पे क्या दोगे? फर्स्ट प्रायोरिटी पे, फर्स्ट प्रायोरिटी बॉयज में जब हम, हाँ तो क्या क्या दोगे सबसे पहला? फर्स्ट लुक, अच्छा, पर्सनैलिटी और बिहेवियर। ये केवल आदर्श वाली वादी बातें हैं। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे कौन सा क्या है? पैसा। क्या है? क्या है? पैसा। ये केवल आदर्शवादी बातें। क्लियर क्या? फर्स्ट प्रायोरिटी भी है, लोग स्टेज करा गया। अभी आईएएस आएगा ना इस तरह के, समझ गए ना, समझ गए ना, समझ गए ना। ऐसे मेरे को पता है ना मैडम, इंदिरा गांधी को भी ये बात समझ आ गई थी। किसको? जब 1966 से 77 पहला कार्यकाल था इंदिरा गांधी का, तो इंदिरा गांधी को ये बात समझ आ गई, लड़की थी ना वो, कि भैया बिना पैसे के कुछ नहीं है, बिना पैसे के। तो सर 1966 से 1977 पहले प्रधानमंत्री बनी एक पाकिस्तान में, कहां पर? गलत बोल गया, पंजाब में। किसमें? पंजाब में एक व्यक्ति था, उसने वो सिखों को लेकर इकट्ठा हो गया था कि जिस तरह से मुसलमानों ने अलग पाकिस्तान बनाया है, उस तरह से हम अलग अलग बनाएंगे खालिस्तान। क्या बनाएंगे? क्या नाम था उसका? भिंडरवाला। क्या? सर आप प्लीज, मैं आपका चेहरा देखूंगा आज। मैं प्लीज प्लीज, मैंने नहीं, मैं रहने दो आप, मैं आपका चेहरा देखूंगा आज। मैं पढ़ाऊंगा नहीं आज मैं प्लीज मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं आज। मैं रहने दो प्लीज, इतने इंटेलिजेंट बच्चे का। तो फिर नंबर दोगे? फिर नंबर दोगे क्या? हाँ, भिंडरवाला। क्या? भिंडरवाला को सर उसने क्या दिया? क्या दिया? पैसा। क्या बोला? तो जो भिंडरवाला है, नहीं तो गलत बोल गया मैं। भिंडरवाला, भिंडरवाला सिखों को लेकर के इकट्ठा हो गया कि जिस तरह से मुसलमान, बच्चे की तैयारी देख लो आप किस लेवल की है, और ऐसे मूर्खों को बेसिक चीज नहीं पता। भिंडरवाला सिखों को लेकर के इकट्ठा हो गया कि जिस तरह से मुसलमानों ने अलग पाकिस्तान बनाया है, उसी प्रकार से हम अलग खालिस्तान बनाएंगे। अलग क्या बनाएंगे? अब भाई साहब, इंदिरा गांधी उस टाइम पर प्रधानमंत्री, प्लस वो क्या? बीसीए। बीसीए कितनी है तुम्हें से हाथ पर जो बीसीए किया हुआ जिन्होंने? अच्छा, बीसीए तो बहुत दिमाग वाली थी ना वो। तो तुरंत इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने उन्होंने पूछा कि भैया ऐसी दिक्कत क्यों आ रही है, भिंडरवाला ऐसा क्यों सोच रहा है? कि मैम उनको लगता है कि उनके साथ पार्सलिटी हो रही है, भेदभाव हो रहा है। इंदिरा गांधी ने तुरंत स्टेटमेंट जारी करके प्रधानमंत्री के हाथ में राष्ट्रपति बनाना। आपको पॉलिटिकल कोई पढ़ाएगा तो आगे इन फ्यूचर तो बताएगा। देश के पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे भारत के? यानी सर प्लीज आपको बताना पड़ेगा, हमने तैयारी करी है ना आरएस वारिस की, तो ऐसी इतनी बेसिक चीजें सर ऐसी क्लियर हो ही नहीं सकती, इनको तो है ही नहीं। आपको पता था ज्ञानी जैल सिंह था? आपने तैयारी करी है आरएस वारिस की आप? हैं सर? ज्ञानी जैल सिंह देश के पहले सिख राष्ट्रपति थे, पहले सिख राष्ट्रपति थे। स्थिति तब भी नहीं सुधरी, वो मानने को तैयार नहीं था। कौन? भिंडरवाला। कौन? इंदिरा गांधी गई वहां पर ऑन द स्पॉट अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में, अमृतसर के, और जाके उसका गाल खींचा कि मेरा बाबू क्यों नाराज है। कौन 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 कौन? भिंडरवाला। क्या क्या नाराज है तेरे को, क्या चाहिए? मैं तो दूंगी। तो टेक्निकल स्टूडेंट थी ना वो, दो तीन बार प्यार से समझाया, और फिर उसके साथ मुस्टंडे गए थे लंबे चौड़े तगड़े। बोल फायर है, फायर। क्या? जब मर गए 2-4 हजार। स्टॉप राइटिंग, स्टॉप स्टॉप। बोला अब बताओ किसकी मांग कर रहे थे? बोल मैम गलती हो गई। क्या हो गई? गलती हो गई। उसके बाद पैसे का बहुत ज्यादा क्राइसिस आ गया था, संकट आ गया था। क्या आ गया था? बादशाहों मूवी देखिए कि बादशाहों, किस किसने देखी? हाथ ऊपर करो। एक दो, तुम दो दो लड़के बस आपने देखी है बादशाह? क्या क्या जिंदगी जी रहे हो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, कैसी कितनी नीरस जिंदगी है तुम्हारी। लिखो बादशाह मूवी देखा करो ना। अब ये देख गंगूबाई देख ली?
ये वैसे पिक्चर देखा करो, साथ ले जाया करो, पॉपकॉर्न खाओ। ये सिलेक्शन विलेक्शन तो बाद की चीजें हैं ये। लिखो, आगे लिखो बेटा। इस दुर्ग में ऑपरेशन सर चलाया गया था। क्या चलाया गया था? और इससे आगे पढ़ेंगे अपन सर कल। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।